ड्रामा कफील खामोशी से मगर मजबूत अंदाज में इस साल का एक बड़ा नाम बनता नजर आ रहा है। ये वो अंडरडॉग ड्रामा है जो आहिस्ता आहिस्ता दिलों पर अपना असर छोड़ रहा है। सनम सईद, काशिफ महमूद और मुनज़्ज़ा आरिफ की ताकतवर और हकीकत के करीब अदाकारी ने खास तौर पर एपिसोड 8 को बहुत इमोशनल बना दिया। ये एपिसोड उन लाखों औरतों की कहानी है जो डिवोर्स के टैबू की वजह से आज भी नाकाम शादियों में फंसकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कहानी में जामी यानी इमाद इरफानी एक ऐसा शख्स है जो किसी औरत से मोहब्बत करता है, फाइनेंशियली कमजोर है, कामचोर है और ससुराल के सहारे जिंदगी गुजार रहा है। दूसरी तरफ ज़ेबा यानी सनम सईद है जो अपनी जिंदगी और अपनी सपोजिटली परफेक्ट मैरिज के बारे में खामोश रहती है। सब कुछ उस वक्त बदलता है जब उसकी माँ यास्मीन जामी को दूसरी महबूबा के साथ देख लेती है। इसके बावजूद जो कन्फ्रंटेशन होती है वो इंतहाई दर्दनाक है। इल्जाम वालिदैन पर आता है कि उन्होंने न सिर्फ इस बुनियाद पर ज़ेबा की जल्दी शादी कर दी कि एक रुमाल पर किसी लड़के का फोन नंबर लिखा हुआ था और बिना बात किए बदतरीन अंदाजे लगा लिए। यही वो सोच है जो हमारी सोसाइटी में आम है। बेटी का किसी से बात करना बदनामी और बदनामी से बचने का हल फौरन शादी। माँ, बेटी और बाप का वो सीन जहाँ बाप खामोशी से सब कुछ देख रहा होता है दिल को छू लेता है, क्योंकि ये कहानी किसी न किसी सूरत में हम सबने देखी या सुनी होती है। मुआशरा ये मान लेता है कि बेटी की जिंदगी नसीब के हवाले कर देना बेहतर है, वो भी बात करने, समझने और सवाल करने के बजाय। कफील इसी माइंडसेट को बहुत खूबसूरती से एक्सपोज करता है और दिखाता है कि किस्मत पर अंधा भरोसा करना कितनी खोखली और गलत सोच हो सकती है। ड्रामा सिर्फ तलाक पर खत्म होता नजर नहीं आता। हालांकि ज़ेबा के वालिद ने ये बात बहुत मजबूत अंदाज में कही कि कोई भी बेटी लोगों की बातों की वजह से तकलीफ में नहीं रहनी चाहिए। इसके बावजूद माँ ये दलील देती है कि 7 नस्लों में कभी तलाक नहीं हुई। ये सीन ओल्ड वर्सेस न्यू थिंकिंग का बेहतरीन टकराव था। एक बाप जो अपनी बेटी के दर्द को महसूस करता है और जानता है कि उसे मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा, मगर फिर भी सही फैसला करने का हौसला रखता है। व्यूअर्स को लगता है कि शायद डिवोर्स के बाद ज़ेबा की जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। जब ज़ेबा अपनी दोस्त से मिली तो पता चलता है कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी अब उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और यहाँ फिर डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। अक्सर कहा जाता है कि किस्मत एक बंद मुट्ठी की तरह होती है, जब तक खुले पता नहीं चलता कि क्या मिलेगा। मगर क्या वाकई ये सब कुछ किस्मत का खेल था? अगर ज़ेबा के वालिदैन ने शुरू में ही उससे बात कर ली होती और उस लड़के के बारे में पूछ लिया होता तो शायद आज कहानी मुख्तलिफ होती। इसी तरह ज़ेबा भी मुकम्मल तौर पर बेकसूर नहीं थी। वो शादी करना चाहती थी, मगर उसने ये नहीं बताया कि वो किसी और को पसंद करती है और न ही उसने ये सवाल किया कि क्या वाकई उसी लड़के से शादी हो रही है। उसने भी सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया और हकीकत ये है कि किस्मत पर सब कुछ छोड़ देना हमेशा हमारे हक में नहीं जाता। अब ड्रामा एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। सवाल ये है कि क्या ज़ेबा अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी? क्या वो किस्मत को अपने हाथ में लेगी या फिर हालात के साथ बहती रहेगी? कफील इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे मुआशरे की एक हार्श रियलिटी को सादा मगर गहरे अंदाज में सामने रखता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फेवरेट ड्रामों से मुतालिक अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल हंगामा एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।